लगने लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाई, लगने लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाई, लगने लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाई, लगने लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाई। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं कहीं नजर न आए, ढूंढत डोलूं कहीं नजर न आए। वृंदावन की लई डगरिया हो दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ वृंदावन की लई डगरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, गुरु करे सो होए। महाराज जी के सानिध्य में गांव वजीदपुरा कटियावाली जिला फाजिलका में श्री रामा कृष्णा गौशाला निर्माणाधीन है, जिसमें तकरीबन 350 से लेकर 400 पशुधन गौ माता गौधन वहां पर हमारे पास है, जिसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है। देखिए, गौ माता का भी दिल करता है कि मुझे हरी हरी सब्जियां खाने को मिले, मीठे मीठे फल खाने को मिले। तो आज हमारे बीच वहां के मैनेजमेंट आई, उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की जा रही है। और भी हमारा लक्ष्य काफी बड़ा है। देश के कोने कोने में बैठे आस्था अपना एहसास चैनल और साधना चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों भक्त इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप चैनल के माध्यम से अपने नामों की घोषणा करवा सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रोल पर चल रहे हैं। जिन दानी सजों ने अपने नामों की घोषणा करवानी है वो इसी चैनल के माध्यम से अपने नामों की घोषणा करवा सकते हैं। 51,000 रुपए सुमन कपूर दिल्ली से अभी अभी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ जोरदार तालियों से बहन सुमन कपूर का स्वागत कीजिए। 1100 रुपए श्री परवीन बब्बर फाजिलका से बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए श्री सूर्यदेव फतेहाबाद, बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए बेबी नयाशा, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए श्रीमती कांता देवी सिरसा वाले, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए गीता रानी वाइफ ऑफ रमेश कुमार डब वाली, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए पवन बांसल डब वाली, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा सुन रही माताओं बहनों, दान देने में संकोच न कीजिए। गौ माता की सेवा मेरे कन्हैया की सेवा है, मेरे ठाकुर जी की सेवा है। आप सेवा में इस दान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, भगवान आपके घर में बहुत खुशहाली देगा। राधे राधे। सुखम वसाने इदमेव जाप्यम, दुखम वसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर
दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज की गोपी परम पिता परमात्मा की सेवा में रहती हैं और बहुत बहुत बिहारी जी के चरणों की ओर से, काली माता की ओर से उन दानदाताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद और प्रभु की असीम कृपा पर बरसती रहे, जो घर बैठे भी दान दे रहे हैं और यहां बैठकर भी जो गौ माता के लिए दान दे रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जैसे भी हो, हम सबका कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम सबको आगे बढ़कर गौ माता की सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें जीवन देता है, धर्म हमारी रक्षा करता है, वंश वृद्धि करता है। इसलिए धर्म का जितना हम धारण करते हैं उतनी ही वो कृपा करता है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसे शास्त्र तो कहते हैं 10 अंश धर्म के लिए निकालना चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए। कहीं मंदिर बन रहे हैं, कहीं जागरण हो रहे हैं, कहीं गरीब कन्याओं की शादी है, क्योंकि उससे धन बढ़ता है। दान करने से कभी धन घटा नहीं, धन बढ़ता है, बुद्धि शुद्ध होती है, बीमारियां भागती हैं, क्लेश भागते हैं। और नहीं, मैंने तो ऐसा देखा है 10-10 हजार महीने, 20-20 हजार महीने दवाइयों पर खर्च होते हैं। राधे राधे। जो दान करते हैं, जो गौ माता की सेवा करते हैं, वो दवाई नहीं खाते, वो प्रेम का प्याला पीते हैं। राधे राधे बोलो ना। हाँ, तो मेरे प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं। ब्रज की गोपियां समस्त मेरे परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान करती हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार नारद जी महाराज कंस के दरबार में पहुंचे, मथुरा, और कहा, राजन, अगर 3 दिन में नहीं मरा नंद का लाला, नारद जी ने कह रहे हैं, तो कभी मरने वाला नहीं है। कंस ने कहा, नारद जी 3 दिन तो बहुत हैं, मैं तो सालों पहले मारना चाह रहा था, परंतु क्या बताऊं, जो भी मैं उसके पास भेजता हूं राक्षस, वो वापस नहीं आता है। पता नहीं क्या जादू करता है, अपना लेता है, अपना बना लेता है, या मार देता है, क्या करता है पता नहीं। जो उसके पास गया वो फिर वापस आता नहीं है। सत्य है। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये बिल्कुल सत्य है। जो परमात्मा की भक्ति में आ गया, परमात्मा की शरण में आ गया, परमात्मा के सत्संग में आ गया, परमात्मा की इस प्रेम की दरिया में आ गया, परमात्मा की इस धारा में आ गया, परमात्मा के इस रास्ते पर आ गया, वो फिर कभी भटकता नहीं है। भटकाव तभी तक होता है, बोलो ना, कब तक? जब तक जीव इस रास्ते पर नहीं आए। इस रास्ते पर आने के बाद जीव के समस्त भटकाव, चंचलता, काम, क्रोध, लोभ सब दूर हो जाते हैं। मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जो एक बार मेरे प्रभु की भक्ति की धारा में आ जाए, जो सत्संग में आ जाए, ये धो डाल देता है। मैंने बताया ना, वस्त्र जो होते हैं धुलने से साफ होते हैं, शरीर स्नान करने से शुद्ध होता है, मन चित्त वृत्ति जो हमारा अंतकरण है, इस सत्संग से, परमात्मा के नाम से शुद्ध होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस को घात सोहाई। पापी भी, मूर्ख भी, अज्ञानी भी, कोई भी आकर बैठ जाए इस ज्ञान की गंगा में, उसी के ऊपर मेरे प्रभु की कृपा बरसने लगती है। यहां जो तुम 5-6 दिन से बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी साधना चल रही है। और बहुतों के फोन आ रहे हैं, बहुतों के हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि गुरुजी, हमारी पत्नी तो जब पूरी आरती शाम को हो जाती है, जब ही कुछ खाती है, जब ही पीती है। बड़े नियम से करोड़ों बहन कथा सुन रही हैं। और प्रभु की बड़ी कृपा है, मां दुर्गा की बड़ी कृपा है, मेरे कान्हा की बड़ी कृपा है, जो आज हमारे साधना ग्रुप के चेयरमैन हैं गुप्ता जी, उनका मैसेज आया है कि गुरुजी, हमारी जो टीआरपी है 15 करोड़ पर पहुंच गई है, जीवन में पहली बार।
साधना चैनल जब से चला है सबसे ऊपर हमारी टीआरपी चल रही है। ऐसा चैनल वालों का फोन आया था, एक दीदी बैठती हैं, देखती हैं सुप्रिया जी, कि हमारे ऑफिस में भी फोन पर फोन आ रहे हैं कि गुरुजी से बात करा दो, गुरुजी से बात करा दो। जब मैं शुरू में कथा करता था 15-20 साल पहले, कभी 3 मेरी कथा में होते थे, कभी 4 कथा में होते थे। एक बार तो मैं गाजियाबाद में कथा कर रहा था, 3 माताएं बैठी थी, उनमें से 2 चली गई, एक रह गई। मेरी माता जी जाने ना दूंगा, लड़ाई हो जाएगी अगर चली गई तो। मन की जब तक 2 ना आएंगी ना, जब तक जाने ना दो, इधर उधर बार बार देखे, माता जी हाथ जोड़ो जब तक नहीं जाएगी। तो ऐसे मेरे कथा में होते थे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बिहारी जी की असीम कृपा है, जो 14 करोड़ टीवी ऑन है इस कथा को देखने के लिए। बोलो बांके बिहारी की। तो कहने का तात्पर्य है, जब परमात्मा कृपा करते हैं तो पूरा संसार अपना हो जाता है। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा के नाम की महिमा की 10 दिशाएं मंगल में हो जाती है, पूरा संसार अपना हो जाता है। तो कंस ने कहा, नारद जी मैंने तो शंकासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी, व्योमी सार, कालिया नाग पर भी उसने जब क्या जादू किया, उसको भी नाथ दिया, वो मरता नहीं है। अगर तुम कोई उपाय जानते हो तो बताओ कि हां एक उपाय है कि तुम कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला लो, यहां हाथियों से कुचलवा देना, बड़े बड़े आपके पास पहलवान है, चाणक्य मुष्टिक, उनसे मरवा देना। और जब किसी से नहीं मरे तो आपके हाथों में हजारों हाथियों का बल है, अपने हाथों से पछाड़ देना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा रविवार को 1 बजे 1:30 बजे तक गौ माताओं के दर्शन करूंगा, जरूर जरूर। बहुत बहुत आपको बधाई। और इसी प्रकार गौ माता की सेवा करते रहें और हम जैसे तुच्छ प्राणियों से कराते रहें। ये हमारी कमेटी है गौशाला की, और बिहारी जी कृपा होगी तो उस गौशाला प्रांगण में भी कभी कथा होगी। और जब तक जीवन है, जब जब अवसर मिलेगा गौ माता की सेवा का, हम ऐसे ही गौ माता की सेवा के लिए करते रहेंगे। राधे राधे। हाय रब्बा, हाय रब्बा। नारद जी ने कहा, आप उनको मथुरा बुला लो। कंस ने कहा, नारद जी मथुरा कैसे आएंगे, कि एक उपाय मेरे पास। क्या? जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें पता लग जाए कि कहीं भगवान की कथा है, भगवान का सत्संग है, कहीं कीर्तन है, कहीं यज्ञ है, वो अनंत काम छोड़कर वहां पर हाजिरी लगाने जरूर जरूर जरूर, बोलो ना, जरूर पहुंचते हैं। और शास्त्र भी कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करने चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और लाखों करोड़ काम छोड़कर ऐसी जगह पर जरूर 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 अपनी हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि जहां पर भागवत जी होती हैं, वहां पर समस्त 33 कर देवता विराजमान होते हैं। जो जो कथा सुनते हैं उनके पितृ देवता भी वहां पर आकर विराजमान होते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है जब उनकी संतान, उनके वंशज, उनके बहू बेटा जब कथा सुनते हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और भगवान के धाम में उनको भगवान के समान पूजा जाता है। जब हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में अगर कोई अनिष्टकारी ग्रह भी आने वाला होता है, तो परमात्मा के चरणों में शीश झुकाने से, परमात्मा के चरणों में मत्था टेकने से वो ग्रह भी दूर भाग जाता है। और आपने देखा होगा, स्टंप होती है ना, मोहर होती है, उस पर उल्टे अक्षर लिखे होते हैं। जैसे ही वो कागज से टच होती है,
वो उल्टे भी अक्षर बोलो ना सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी किस्मत अगर टेढ़ी भी है, हमारे भाग में भी कुछ नहीं है, संतों के चरणों में शीश नवाने से, भगवान के दरबार में शीश नवाने से हमारे उल्टे दिन भी कैसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। हमारे भाग्य की जो रेखाएं वो टेढ़ी भी पीछे से बोलो ना वो भी सीधी हो जाती हैं। ये भगवान की महिमा है। मेरे परमात्मा जब कृपा करते हैं, किस्मत में भी नहीं होता है वो भी हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि अगर ब्रजवासियों को पता लगेगी यज्ञ हो रहा है तो ब्रजवासी सब आएंगे और मां यशोदा बाबा नंद अपने बच्चों को यज्ञ में मत्था टेकने के लिए जरूर 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 भेजेगी। यज्ञ के बहाने बुलाओ और जैसे ही यहां आ जाएं फिर तो आप मार ही देंगे। नारद जी ने इसलिए किया क्योंकि कंस का उद्धार कराना चाहते थे कि हां नारद जी आपने सही कहा है। और मेरे यहां पर एक वहां का व्यक्ति नौकरी भी करता है, उसका नाम है अक्रूर। अक्रूर को बुलाया, बहुबोधन पते में याम क्रियना मित्र मादिताम नाना हितमो विद्यते भोज विष्णुसु। अक्रूर जी, यदुवंशियों में अगर मेरा कोई अपना है तो आप हो, और आप ब्रज में जाओ, गोकुल जाओ और इस पत्र को ले जाओ, निमंत्रण है देना, कृष्ण बलराम को आपको लेकर आना है। मैं यहां पर उनको अपने हाथों से मरवाना चाहता हूं। अगर तुम नहीं जाते हो तो तुमको फांसी पर लटकाना चाहता हूं। बताओ आपको फांसी पर लटकना है या कृष्ण बलराम को लेकर आना है? जाओगे या नहीं जाओगे? अक्रूर जी ने कहा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए सोचने के लिए। क्या आपके पास शाम तक का समय, सवेरे आपको जाना है, शाम को आपको जवाब देना है, जाना है या नहीं जाना है। एकांत में बैठकर भगवान के ध्यान में अक्रूर रोने लगे, प्रभु अगर मैं तुम्हें लेकर यहां आता हूं तो पापी दुष्ट ये मार देगा, नहीं लाता हूं तो मुझे फांसी पर लटकाता है, मैं करूं तो करूं क्या। और जीवन में याद रखिए, जब भी कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, कष्ट आए, दुख आए, कितना भी आपत्तियों का पहाड़ टूटे, परमात्मा के मंदिर में जाकर, गुरु की शरण में जाकर अपने मन के भाव प्रकट कर देने चाहिए। उससे भार तो हल्का होता ही होता है, कोई ना कोई रास्ता भी जरूर 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 बोलो ना जरूर निकलता है। और आत्महत्या करना तो महापाप है, मैंने पहले भी बताया। जो आत्महत्या करते हैं कभी उन्हें मानव की योनि नहीं मिलती है। 84 लाख योनि में सबसे बुरी योनि है प्रेत योनि, जिसमें हाथी जैसा शरीर, सिंह के छिन्न के समान मुख होता है, जिस शरीर के लिए श्वास भी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बड़ी तड़प, बड़ी पीड़ा होती है प्रेत योनि को। इसलिए आत्महत्या के बारे में सोचना तो महापाप है। राधे राधे। तो बुलाने के लिए आग्रह किया, सोच कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु ने कहा आप सोचिए नहीं, आपका काम सोचने का नहीं है, आपका काम तो केवल मेरी शरण में आने का है। करने वाला तो मैं हूं, होगा वही राम रच राखा, कोकर तरक बढ़ावे साका। इंसान कुछ करता नहीं है, जीवन में याद रखिए, करते ही परमात्मा। हमें तो केवल एक ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई पाप नहीं हो जाए, किसी के साथ धोखा नहीं हो जाए, किसी के साथ छल नहीं हो जाए, हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए। इतना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। करने वाले तो परमात्मा है। मन चाहिए होती नहीं, हर चाहिए तत्काल, जाना था बैकुंठ को पहुंच गया पाताल। इसलिए मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, करते हैं ईश्वर। हमको केवल कर्म करना चाहिए। जब हमारा कर्म अच्छा होगा उसका परिणाम भी मेरे प्रभु अच्छा ही देंगे।
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब परमात्मा के हाथ में है। इसलिए हमको अपना रास्ता सही से निकालना चाहिए। तो भगवान ने अक्रूर जी जब ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कहने का मतलब यह है जब आपत्ति आए, कष्ट आए, विपत्ति आए, भगवान के चरणों में बैठकर सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रभु करूं तो करूं क्या, मैं फंस गया हूं। मरिए मत, आत्महत्या ना करें, घबराएं नहीं, भागे नहीं, मुसीबतों से लड़ना चाहिए, आपत्तियों से लड़ना चाहिए। आपत्ति तो भगवान पर भी आई थी, इंसान पर ही आपत्ति आती है, और आपत्ति हमें कुछ सिखाती है। कष्ट दुख जो आते हैं हमको कुछ देकर जाते हैं, हमको समझा कर जाते हैं। इसलिए उनसे कभी हिम्मत ना हारिए, धैर्य धारण करिए, डटकर मुकाबला करिए। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल परखे चारी, कैसा धैर्य है ये आपत्ति के समय पर पता लगती है। घबराइए मत, सुख दुख हानि लाभ ये चलते रहते हैं, जीवन है, जीवन चाहिए सलामत, जिंदगी है तो सब कुछ है। तो भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आओ, सब में कुछ करूंगा। एक बार ब्रह्मा जी भी घबरा गए जब हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी सोच कर भगवान में क्या करूं, ये वरदान ऐसा मांग रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी समझाया आपका काम वरदान देने का है, आप अपना काम करो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं देखूंगा। क्योंकि जो आखिरी मोहर लगती है वो मेरे प्रभु की लगती है, उसकी मर्जी के बगैर। हाँ, अक्रूर जी ने यही सोचा, दिल ने यही कहा, परमात्मा की ओर से यही प्रेरणा मिली कि मेरी शरण में आ जा। अक्रूर जी ने सोचा मैं तो परमात्मा के सामने जाऊंगा, मन की व्यथा सबको सुना दूंगा, उनके दर्शन होंगे, कान धन्य हो जाएंगे वाणी सुनने से, नेत्र धन्य हो जाएंगे उनके दर्शन करने से, जिह्वा पवित्र हो जाएगी उनसे वार्तालाप करने से, पैर धन्य हो जाएंगे जब मैं उनके पास जाऊंगा मिलने के लिए। हर कदम पर करोड़ों यज्ञों की पुण्य की होगी प्राप्ति। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, क्यों त्यों पग आगे रखें कोटन यज्ञ समान। परमात्मा नाम संकीर्तन करते हुए मेरे अक्रूर जी महाराज चल दिए। कंस से बोल दिया मैं लेने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण को उच्चारण कर रहे हैं। नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि बंसी बजाते हैं, मुकुट लगाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, गौचारण करते हैं। जैसा बताया सामने दिख रहे हैं कृष्ण बलराम ग्वाल बाल। अक्रूर जी बोले लाला कहीं तुम्हें तो नहीं है कृष्ण बलराम? कि जी हम ही कृष्ण बलराम, आप कौन है, कहां से आए हैं? लाला आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं मथुरा में रहता हूं, दिल्ली रहता हूं, वैसे मैं मंडी डब्बाली का ही हूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, काका लगता हूं। कृष्ण बलराम ने उनके पैर छुए, काका जी काका जी हमको पता नहीं थी, हमको आशीर्वाद दें। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बताओ किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है? इतनी बात तो सुनते ही अक्रूर के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा पापी दुष्ट ने आपको मरवाने के लिए बुलाया है, मारना चाह रहा है यज्ञ के बहाने। बेटा मुझे क्षमा करना, मेरी तो दिल की इच्छा ये थी, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, दर्शन करूंगा, जीवन निहाल हो जाएगा। मुझे फांसी लगा रहा था, पर अब मेरी फांसी लगना भी सार्थक हो जाएगी, क्योंकि मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, गोविंद के दर्शन हो गए। अब जो चाहे अब हो जाए, और जो तुम कहेंगे वही होगा। भगवान कृष्ण ने कहा काका जी हृदय से लगा लिया मेरे प्रभु ने, धैर्य धारण करें, मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा, और मुझे उससे अपने हाथों से उसका उद्धार करना है। पर मेरे मैया बावान को मत बताना कि कंस ने बुलाया है, इसलिए बुलाया है, नहीं भेजेंगे नहीं। उनसे तो यही बोलना कि कंस ने यज्ञ रचाया है। ग्वाल वालों ने सुन लिया।
अक्रूर जी कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल वालों के साथ नगर में पहुंचे, गोकुल पहुंचे। ब्रज में जैसे पहुंचे चौपाल पर बैठ गए, सभी ब्रजवासी एकत्र हो गए। अक्रूर जी, किस काम के लिए आपको कंस ने भेजा है? क्या कोई नया कर लगाया है, नया टैक्स लगाया है, कोई नया कानून बनाया है, इसलिए आपको भेजा है? अक्रूर ने कहा, ब्रजवासियों, ना तो कोई नया कानून बनाया, ना कोई टैक्स लगाया, ना किसी और प्रकार की कोई योजना बनाई है। कंस ने तो यज्ञ रचाया है और सब ब्रजवासियों को निमंत्रण भेजा है कि यज्ञ में आना, राजधानी में यज्ञ हो रही है। बुजुर्गों ने फैसला किया, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छे दिनों की शुरुआत है, अच्छे जीवन की शुरुआत है, आनंद की शुरुआत है। अगर कंस जैसे पापी दुष्ट व्यक्ति यज्ञ करने लगे तो लगता है कि अब राम राज्य स्थापित होने वाला है। कंस जैसे पापी दुष्ट व्यक्ति की भी अगर बुद्धि शुद्ध हो गई और धर्म के प्रति जागृति आ गई तो इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होगा। भैया ब्रजवासियों, सबको चलना है, हर घर से कोई ना कोई अवश्य चले, और जिसके पास कंस का कर टैक्स बकाया है उसके टैक्स को भी दे आना, अदा कराना, क्योंकि इस समय पैसे की उसे जरूरत होगी। सब ब्रजवासी तैयार होने लगे। बाबा नंद ने मैया से कहा, यशोदा जी से, यशोदा जी कृष्ण बलराम को भी तैयार कर देना क्योंकि यज्ञ में जाना है। मना कर दिया, मुझे नहीं भेजना, मैं कंस को जानती हूं अच्छी प्रकार से, मैं लालाओं को नहीं भेजूंगी। भगवान कृष्ण मचलने लगे, रोने लगे, मैया मैया तुम भी ऐसे करें, सब अपने मामान के जाएं, सब मौसीन के जाएं, सब इधर उधर जाएं, भगवान के जाएं, तुम कहीं ना भेजो, जब हमारा जन्म है हम तो यहीं रहते हैं। मैया कहा, मैया जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। भगवान रोने लगे, मचलने लगे। बाबा बाबा मैया से कह दो ना, हम जरूर जाएंगे, मथुरा में मामान के जरूर जाएंगे। बाबा नंद ने कहा, यशोदा जी क्यों घबरा रही हैं? हम सब ब्रजवासी जा रहे हैं, सब ग्वालवाल जा रहे हैं, लालन को भेज दो, सवेरे जाएंगे, एक दिन वहां ठहरेंगे, तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। ये पुरुष भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सत्संग में इसको आनंद आएगा, भगवान की हाजिरी लग जाएगी, जो कष्ट कोई पाप कोई अनिष्टकारी ग्रह होगा वो भी दूर हो जाएंगे। भेज दो, कर दो तैयार। जी मेरा दिल अंदर से नहीं कह रहा, और माताओं की विशेषता होती है, अगर कुछ घटना होने वाली होती है तो पहले ही उनको आभास होने लगता है, पहले ही पता लगने लगती है कि ऐसा होने वाला है, और ज्यादातर वो बात सही होती है। बेटा कितनी भी दूर हो, बेटी कितनी भी दूर हो, आदमी कितनी भी दूर हो, अगर कोई होने वाला होता है तो उनके दिल की घंटी पहले ही बोलो ना, पहले बज जाती है ना। हाँ, तो मां यशोदा के दिल की घंटी बजने लगी, हलचल होने लगी। पर नंद जी के आग्रह पर पति जब कह रहे हैं तो थोड़ी हिम्मत करी, वैसे मेरा दिल तो मान नहीं रहा जी, आप कह रहे तो मैं तैयार करूंगी। जैसे भगवान का श्रृंगार सवेरे मैया कर रही हैं, ग्वाल वालों ने सखियों से बोल दिया, कह दिया, गोपियों सखियों, जिस कृष्ण के लिए आप इतना मरती थी, तड़पती थी, सोचती थी, बोलती थी, अपना मानती थी, वो कृष्ण अब तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे नहीं। समस्त ब्रज की गोपियां मां यशोदा के द्वार पर बैठकर रोदन करने लगी, हे कृष्ण मुरारी घनश्याम चित्तचोर नटवर नागर, घनश्याम प्राणनाथ, हृदय के सागर, नैन के तारे, प्राणों के रक्षक, अगर आपको जाना ही था, हमको छोड़ना ही था, हमसे दूरी बनानी ही थी, तो आपने इतनी प्रीत बढ़ाई क्यों? और इतनी प्रीत बढ़ाई है तो इस प्रीत को ठुकराकर, तोड़कर, कुचलकर क्यों जा रहे हैं प्राणनाथ? प्राणनाथ प्राण त्याग देंगे परंतु हम आपके बगैर अब रह नहीं सकते। किशोरी राधिका रानी बेहोश होकर सामने गिर पड़ी। गोविंद, मैं बगैर तुम्हारे श्वास भी नहीं ले सकती, खाना पीना तो दूर, अगर जाना ही चाहते हैं तो इन प्राणों को साथ ले जाओ।
हमारे ऊपर से अपने रथ को निकाले दो। इतनी बात सुनी मैया बेहोश हो गई। कृष्ण नंद जी से भी बोली, जो मैंने कल कहा वो सत्य है, गोपियां पागल नहीं हैं। जो 100 गोपी रो रही हैं, कोई ना कोई अप्रिय घटना है। भगवान कृष्ण ने फिर भी गोपियों को समझाया, गोपियों मैं आज जाऊंगा, कल ठहरूंगा, परसों आपके पास ही आकर तो लीला करूंगा, आपका मक्खन खाऊंगा, चुराऊंगा, मुझे जब तो आनंद आता है। किशोरी जी ये तुम जानती हैं कि तुम मेरा ही रूप है, मैं तुम्हारा रूप हूं। आज जाऊंगा, कल ठहरूंगा, परसों आपके चरणों में बैठकर ही तो बंसी बजाऊंगा। तुम्हारे पैरों में, चरणों में बैठकर बंसी बजाने में जो आनंद मुझे आता है, वो आनंद मुझे तीनों लोकों में नहीं आता। और ये तो आप भी जानती हैं, मुझे आपके साथ लीला भी करनी है, ग्वाल वालों के साथ लीला भी करनी है, भक्तों के कार्य भी करने हैं, संतों के कार्य भी करने हैं, और पापी दुष्ट का भी उद्धार करना है। मैं अवश्य वापस आऊंगा। गोपियों को जब रुदन होते देखा, अक्रूर जी का धैर्य टूट पड़ा, रोने लगे। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया और कहा, काका जी कुछ बोल मत देना, नहीं लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अक्रूर जी ने कहा, लाला मैं कितना बड़ा अन्याय कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, इससे अच्छा है मुझे फांसी लग जाए। मां बेहोश पड़ी है, गोपियों का हाल देखो, किशोरी बेहोश है, राधिका रानी आप ऐसा ना करें, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। इतनी बात जैसे हुई, मैया को फिर होश आया। 2 चपाती एक कपड़े में लपेट कर रोती रोती आई, अक्रूर जी मेरे बेटा को बहुत भूख लगती है, बार बार खाने को मांगता है, रास्ते में लाला को भूख लगे तो इसे खाना खिला देना। इतनी बात सुनते ही अक्रूर जी महाराज बेहोश हो गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा अधर्मी हूं, जो एक मां के गोद से एक लाल को मरवाने के लिए लेकर जा रहा हूं। फवक फवक कर रोने लगे। राधे राधे भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। राधे भूल मत जइया, राधे भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। राधे भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। फिर मिलेंगे आए किशोरी, फिर मिलेंगे आए, फिर मिलेंगे आए किशोरी, फिर मिलेंगे आए। श्यामा भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। श्यामा भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। राधा भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। राधा भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। भूल गइया भान दुलारी, भूल गइया भान दुलारी, भूल गइया भान दुलारी, भूल गइया भान दुलारी। तो बिन सुखता पाओ प्यारी, तो बिन सुखता पाओ प्यारी। एक पलक में सोना न्यारी, एक पलक में सोना न्यारी। सोच में क्यों बिसराए राधे भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। राधे भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। श्यामा भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। राधे भूल मत जइयारी, हम फिर मिलेंगे आए। भूल गइया भान दुलारी, भूल गइया भान
दुलारी भूल गईयो भान दुलारी भूल गईयो भान दुलारी गोविंद सुख का पाओ प्यारी गोविंद सुख का पाओ प्यारी एक पलक मोह सोना न्यारी एक पलक मोह सोना न्यारी शेष तुम मुस्कुराए राधे फूल बहते गैया रे हम तेरे मिलेंगे आए राधे फूल बहते गैया रे हम तेरे मिलेंगे आए श्यामा फूल बहते गैया रे हम तेरे मिलेंगे आए श्यामा फूल बहते गैया रे हम तेरे मिलेंगे आए तेरे हार रानी की श्री राधे श्री राधे। हमारे सर पर जब गुरुवर हमें किस बात की चिंता, शरण में रख लिया गुरुवर हमें किस बात की चिंता। न चिंता खाने पीने की न चिंता मरने जीने की, मेरे गुरुवर को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे गुरुवर को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आज हमारे बीच श्री सुरेश कुमार जी बांसल गोरीवाला वाले पहुंचे हैं, जिनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। श्री मामराज जी, रविंद्र कुमार जी ग्रोवर काका जी और मास्टर प्रकाश चंद जी गुप्ता, इन सभी महानुभावों से निवेदन है कृपया वे मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करके महाराज श्री से आशीर्वाद लें। 5100 रुपए श्री राम निवास झोड़ा कला, 2100 रुपए सुभाष गोदारा चंडीगढ़ से अपनी सहयोग राशि भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए राजकुमार जी, 501 रुपया देशराज जी गोयल, 500 रुपए सरोज रानी, 501 रुपए डॉक्टर प्रणव, 1100 रुपए गायत्री देवी वाइफ ऑफ सुरेश कुमार वधवा, 500 रुपए सुमानी पाला जी, इनका भी सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक बार फिर बता दूं कि महाराज जी के सानिध्य में कटियावाली जिला फाजिलका में श्री रामाकृष्णा गौशाला निर्माणाधीन है, जिसमें तकरीबन 350 से लेकर 400 गौधन वहां पे जिनकी हम सेवा देखभाल कर रहे हैं। जिन दानी सज्जनों ने अपने नाम की घोषणा करवानी है, आपके टीवी स्क्रीन के स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं लगातार। आपके नाम की घोषणा कथा के मध्य में की जाएगी। कृपया दान देने में संकोच ना करें। राधे राधे। बिहारी लाल की जय। छोड़ो वृंदा विपिन गुंज यमुना कलिंद श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले गुंज यमुना कलिंद श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले कुंज यमुना श्याम मथुरा चले मथुरा चले। माया यशोदा पिता नंद व्याकुल भये माया यशोदा पिता नंद व्याकुल भये माया यशोदा पिता नंद व्याकुल भये माया यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। वाली भूमि हमारे कन्हैया चले वाली भूमि हमारे कन्हैया चले। सबसे लगन प्राण तन श्याम मथुरा श्याम मथुरा से लगन प्राण तन श्याम मथुरा
चोरी करे धन प्राण धन मन गैया सब तीर धन प्राण धन प्राण धन आनंद कंद भगवान की। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, समस्त गोपीजन बेहोश हो गई, गौ माताएं रुदन करने लगी, पक्षी रुदन करने लगे, एक महाप्रलय महाभूचाल सब हमारे ब्रज में आ गया, समस्त ब्रजवासी रुदन करने लगे। लाला कृष्ण, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने निर्मोही बनकर रथ में बैठकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, चले गए। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसने क्या कमी जो तेरा हो लिया है, क्या कमी तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता, तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता। नहीं दिया मैंने खाया, दिया मैंने खाया, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। बुरी बातें बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परमात्मा ब्रज को छोड़कर मथुरा पहुंचे। यमुना के घाट पर संध्या हो गई, सबने रथों को रोक दिया, गाड़ियों को रोक दिया। बाबा नंद बोले, बेटा यहीं ठहरेंगे, सवेरे मां यमुना में स्नान करेंगे। यमुना में स्नान करने से प्रभु की भक्ति बढ़ती है, कृष्ण भगवान की भक्ति बढ़ती है, पाप दूर होते हैं। और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यह पुरुष भगवान के दर्शन करेंगे। सब वहां पर ठहर गए। बाबा कृष्ण के पास कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ पहुंचे, समक्ष पहुंचे। बाबा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम
ने मथुरा नगरी को दूर से निहार आए, देख आए। लाला नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम शरारती हैं, कोई ना कोई यहां शरारत करेंगे। और राजा कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है, वो छोटी सी गलती के ऊपर बहुत बड़ी सजा सुनाएगा कि बाबा आप हम पर विश्वास करो, हम शरारत नहीं करते हैं, बेटा परदेश है, यहां पर अगर आपकी गलती भी ना हो तो भी आपको चुप लगाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, और कोई कुछ कहे तो हाथ जोड़कर ही वापस आ जाना कि ठीक है बाबा एक बार आप हमको भेज दो। भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को लेकर चले। बड़ा सुंदर सुशोभित नगर दिखाई दे रहा है, सोने चांदी की दीवारें हैं, पीतल की दीवारें हैं, सोने चांदी के गेटे हैं, पताका फहरी हुई हैं। और इधर ग्वाल वालों ने पूछा लालाई कौन सा गांव में है? कन्हैया बोले भैया ब्रजवासी हो, मेरे मामान को गांव में मंडी डब्बाली। राधे राधे। ये मथुरा नगरी है। उसके उपरांत ग्वाल वालों ने कहा भैया हम अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां सब सुंदर सुंदर हैं, और कोई देखेगा तो क्या कहेगा तुम कहां पे पागल से चले आए हैं, जैसा देश वैसा। भैया कहीं से सुंदर सुंदर हमको वस्त्र दिलाएं तो हम चलें। दर्जी कंस धोबी कंस के कपड़े धोते थे। कन्हैया जी ने कहा कोई बात नहीं मैं अभी दिलाता हूं। धोबी से भगवान कृष्ण बोले मामा जी राधे राधे। और मामान के नगर में तो सब मामा ही मामा, धोबी है तो धोबी मामा, बनिया है तो बनिया मामा है, पंडित है तो पंडित मामा, जाट है तो जाट मामा, मामान के गांव में सब और मामी मामी। राधे राधे। उसके उपरांत मनीष सुखदेव जी महाराज कहते हैं धोबी ने कहा ये तो पता तुम यहां मरने के लिए आए हैं, अपने मामा के हाथ से ही मर जाना, मेरे हाथ से क्यों मुझे पाप देते हैं, चलो भाग जाओ यहां से, तुम्हारी औकात है वस्त्रों को पहनने की। भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया और तुरंत ग्वाल वालों से कहा वस्त्र पहनो। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, कई ने दो, कई ने तीन, कई ने क्योंकि फ्री का है ना, कई के नीचे, कई के ऊंचे, कई के ऐसे अपने आप रास्ता साफ होता जा रहा है। अरे भैया कन्हैया आप पागल से लग रहे हैं, इन्हें सही कराओ। दर्जी के पास पहुंचे, उनको पता लगे कि उनका उद्धार कर दिया है, इनके तो काम करने में भलाई है, प्रभु के काम करने में भलाई है। प्रभु के काम में रोड़ा लगाना, अर्चन देना पाप है। कहीं भी कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, उसमें कभी अर्चन रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए, जितना हो सके सहयोग करना चाहिए। दर्जी मामा ने अपने कारीगरों को लगाकर सबके जितने ऊंचे नीचे टाइट ढीले जैसे भी कराए सबके कर दिए हैं। भैया कन्हैया अब एक कमी और है, कहीं से फूलन की माला दिलाओ, जब तो पता लगेगी वनवासी हैं, ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं। पूछा जी यहां कहीं फूल मिलते हैं? कह जी हाँ, गोल मार्केट से इधर से निकलकर और फाटक के पास, रेलवे फाटक के पास वहां फूलों वाले बैठे हैं, वहीं बैठे हैं ना। पूछते पूछते भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ सुदामा नाम की माली के घर पहुंच गए। बोले मामा जी राधे राधे। पीछे से ना बोलो राधे राधे। जैसे ही भगवान कृष्ण देखे कि मामा जी हम ब्रजवासियों के लिए फूलों की माला चाहिए, बड़े खुश हुए, ब्रजवासियों को माला पहनाई, जितने भी सखा थे, ग्वाल वाल थे, भगवान कृष्ण को भगवान बलराम जी को भी माला पहनाई। मामा जी ज्यादा तो हम देंगे नहीं, पर जो तुम्हारी लागत है, मजदूरी हम किसी की रखते नहीं हैं, बताओ क्या देना है। नेत्रों में आंसू आ गए। कृष्ण गोपाल नंदलाल, मजदूरी तो उसी दिन से मैं कर रहा था, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा कारोबार धन्य हो गया, जो आज मेरे हाथों की बनी फूलों की माला मेरे प्रभु तक पहुंच गई। जो आधार था, जो लक्ष्य था, जो सपना था, आज मेरा
पूरा हो गया है। अगर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी भक्ति दें। इस जिह्वा से तुम्हारा नाम लेता रहूं, कानों से तुम्हारा नाम सुनता रहूं, नेत्रों से संत विप्र धर्म के दर्शन करता रहूं और ये हाथ सदा सेवा में रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का वरदान दिया है। भगवान ने खूब कहा, लेने से मना कर दिया कि आप मुझे शर्मिंदा ना करें प्रभु, मुझे भक्ति चाहिए। और आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आगे बढ़े लाला, अब तो कोई कमी नहीं है। अभी कमी है क्या? जब तक तिलक चंदन नहीं हो तब तक कैसे पता लगेगी कि भगवान के भक्त हैं। एक बार मां जानकी जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, माता जी तुम लगी रहती हैं श्रृंगार में, मेकअप में लगी रहे। हाँ, और मेकअप में मंडी डब्बाली, हाय रब्बा। हर गली में 4-6 पार्लर और हर गली में 8-10 नंदी। नंदी भी बहुत है ना, नंदी और पार्लर ऐसे ही है ना। भैया कन्हैया, चंदन तिलक होना चाहिए। तो इधर जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, माता जी तुम लगी रहती हैं, मेकअप में लगी रहती हैं और इसमें लगी रहती हैं। अरे कम से कम भगवान का भजन करें, सिमरन करें, प्रभु को खुश करने का कोई उपाय खोजें। मां जानकी बोली, लाला हनुमंत, इससे भी तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, सिंदूर से, मांग भरने से। हाँ, उनकी आयु लंबी होती है, इससे बड़े प्रसन्न होते हैं कि अच्छा कि सही में। और हनुमान जी महाराज तो ढूंढते रहते थे भगवान को खुश करने के उपाय, तरीका, और आज तो सरल और सहज मिल गया। दौड़े दौड़े गोल मार्केट गए, 1.25 किलो सिंदूर लिया, घी में सिंदूर मिलाकर पूरे शरीर पर सोचा कि मांग में सिंदूर भरती है, थोड़ा सिंदूर भरती है, थोड़े से थोड़े प्रसन्न होते होंगे और ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा प्रसन्न होंगे। सिंदूर लगाकर और देली पर बैठ गए, गेट पर बैठ गए। भगवान प्रभु राम जी कहीं से घूम कर आए और जैसे देखा हनुमान जी को रंग बिरंगा, खिलखिलाकर हंसने लगे। जानकी जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, आओ आओ आओ, आज हनुमंत को क्या हुआ, आज हनुमंत भक्त को क्या हुआ, देखो तो सही, देखो तो सही, हनुमंत को क्या हुआ। जानकी जी आई, भरत लक्ष्मण सब आए कि क्या हुआ। जानकी जी आप ही बताओ, आज हनुमंत को क्या हुआ। जानकी जी हंसने लगी और जोर जोर से कहा, प्रभु मैं मांग में सिंदूर भर रही थी और चर्चा ऐसी थी, मैंने कहा इससे प्रभु खुश होते हैं, तो आपको खुश करने के लिए हनुमान जी ने पूरे शरीर पर ये सिंदूर लगाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो कैसे पता लगेगी भगवान के भक्त हैं? तिलक चंदन तो होना ही चाहिए। 3 जगह से टेढ़ी, जिसका नाम था त्रिबंका, एक नाम उसका कुब्जा भी है, शैलेंद्री भी है, 3 नाम थे उसके। एक हाथ में सोटा, एक में थाल, थाल में तरह तरह की कटोरी और अलग अलग प्रकार के तिलक चंदन ठुमक ठुमक ऊपर नीचे चली आ रही हैं। कन्या जी ने कहा, भैया आ तो रही हैं, तिलक वाली हैं, तिलक लगाएंगी। कहा, जी राधे राधे, राधे राधे। लाला मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से आपको तिलक चंदन सेवा करूं। ग्वालवाल बोले, जी ये तो हमारे दिल की इच्छा थी, मन की इच्छा थी, आपने हमारी मन की बात को कह दिया है। कन्हैया जी बोले, हमारे सब ब्रजवासियों को तिलक लगाने हैं। सब ग्वालवालों को लगाया, भगवान कृष्ण बलराम को तिलक चंदन सेवा की और कहा, जी ज्यादा तो कुछ नहीं देंगे, जो लागत हो तुम्हारे खर्चा हो तो हमें बता दो कि लाला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप ऐसे क्यों चल रही हैं कि लाला मैं कंस की सेविका हूं और कंस ने, राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों से मेरा इलाज कराया, परंतु किसी के पास मेरे इस रोग की दवा नहीं मिली। कन्हैया जी बोले, अगर हम तुम्हें सही कर दें तो? कहा, देखो बड़ी बूढ़ी से मजाक नहीं करते हैं, मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हारा काम हो गया, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। कन्हैया जी बोले, हम ऐसे किसी को जाने नहीं देते हैं, हम टेढ़े को सीधा कर देते हैं और सीधे को टेढ़ा कर देते हैं। जब परिक्रमा लग रही थी ना,
दो तीनों को टेढ़ा कर दिया था भगवान ने, बाबा को भी पैर टूट गया था, लग गई थी थोड़ी सी। क्योंकि अपने भक्तों पर जब कृपा करते हो, टेढ़े को सीधा और सीधे को